छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, रुख न किया उन गलियों का, जिन गलियों में तेरे अश्क दिखे। मैं शहर में तेरे था गैरों सा, मुझे अपना कोई ना मिला। तेरे लम्हों से, तेरे सहरों से अब तो मैं दूर चला। छूता नहीं उन फूलों को, जिन फूलों में तेरी खुशबू हो। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। और सिंपल सेंटेंस बनाने के जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका है पार्टिसिपल्स का यूज करके। और पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, और 3 टाइप में से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज करके आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 सिंपल सेंटेंस ले लिया है जो कि सेपरेट हैं, और अब इनको हम कंबाइन करेंगे और एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सो कंबाइन करने से पहले आपको ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? बीइंग आईएनजी फॉर्म कोई भी हो वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगी आपका। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जब काम करेगी तो उसका कुछ अर्थ बदल के मिलेगा आपको, जैसे कि उसका अर्थ मिलेगा हुए या फिर कर करके। और अगर वहीं देखिए बीइंग जो है वो उसका अर्थ क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? के कारण या फिर के होने से। सो यहाँ पे क्या है? आई वॉज हंग्री, आई टूक माई फूड। मैं भूखा था, मैंने अपना खाना खाया। सो यहाँ पे हम इस पार्टिसिपल का यूज करके बनाने वाले हैं, लेकिन किस अर्थ के मुताबिक ये करेक्ट बैठने वाला है तुम्हारा, तो हम देख लेते हैं। पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है। मैं भूखा था, यानी हम क्या कर सकते हैं? भूखा होने के कारण कर सकते हैं। चलो इससे भी चेक कर लेते हैं क्या बेहतर, इससे बेहतर मिल जाए। भूखा हुए इसलिए मैंने भोजन खाया, तो इसलिए तो लगाना नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा कंजक्शन है। कंजक्शन नहीं, पार्टिसिपल्स का यूज करके हमें बनाना है। सो यहाँ पे कर करके निकलेगा नहीं क्योंकि वर्ब कोई है नहीं। तो क्या करेंगे हम? भूखा होने के कारण, यही यूज करेंगे। भूखा होने के कारण मैंने अपना भोजन खाया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बीइंग, मैंने बताया ना बीइंग में क्या के कारण निकला। और एक चीज ध्यान रखें कि इंग्लिश जो होती है वो पीछे से ही अर्थ देती है। तो यहाँ पे हंग्री हो गया, बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण। अब यहाँ क्या करेंगे? कामा लगाएंगे। वहां पहले फुल स्टॉप था, अभी क्या करेंगे? कामा लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आई टूक माई फूड। ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। बहुत ही आसान तरीका है। देखो वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहे तो काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं आप। और ये आपके कुछ ही दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम के, जिसमें आप इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं। और ये एक सेंटेंस जरूर पूछा जाता है, वो चाहे कॉम्प्लेक्स बनाना हो, चाहे सिंपल सेंटेंस बनाना हो, या फिर चाहे आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो। तो यहाँ से आप सीख के ज़रूर जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। सो हम अगला क्वेश्चन एक ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, किस तरह से वो तुम्हारा हम उसको बनाएंगे। हाँ, मेरा एक एग्जांपल है, आयशा रमेश। और दूसरा जो सिंपल सेंटेंस है वो he was abusing his neighbor। सो यहाँ पे आपका 2 सिंपल सेंटेंस है, इसको कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे इसका मीन्स दिया गया है, बीइंग मीन्स होता है के कारण या के होने से। और आईएनजी फॉर्म कोई भी हो उसका क्या मतलब हो जाता है? हुए या कर करके।
अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है तो। सो अभी देखेंगे हम क्या इसे कंबाइन करेंगे। आई सा रमेश, यानी मैंने रमेश को देखा। ही वॉज अब्यूजिंग हिज नाइबर, वो अपनी पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो हम इसको कंबाइन करके किस तरह से एक कर दे। देखो, एक इस तरह से करना है कि उसका मीन्स ना बदले, बाकी तुम्हारा सेंटेंस बदल सकता है, मतलब नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वॉज अब्यूजिंग हिज नाइबर, यानी अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो इस तरह से हम उसे कंबाइन करेंगे कि वो एक हो जाए। जैसे कि हम कह सकते हैं मैंने रमेश को गाली देते हुए देखा। सो यहाँ पे क्या बनाया मैंने रमेश को गाली देते हुए देखा, यानी हुए, हुए वाला अर्थ में रहा है, आईएनजी फॉर्म में निकलता है। तो गाली देते हुए किस में मिला है, अब्यूज, अब्यूज माने गाली देना, यानी अब्यूजिंग यानी गाली देते हुए। तो हमें क्या कर देना है, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। कैसे देखा, गाली देते हुए। तो क्या हो जाएगा, अब्यूजिंग हिज नाइबर। अभी मैंने कहा हिंदी जो होती है वो तो आगे से अर्थ देती है, अब जो इंग्लिश है वो पीछे से अर्थ देगी। कैसे देगी, देखो देखो, सब्जेक्ट को पहले ही निकालना होता है। मैंने अपने पड़ोसी को गाली देते हुए रमेश को देखा। सो आई होप कि कोई डाउट ना रहे। वैसे अगर आपके पास डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब 100% दूंगा आपको। और आपको एक और कॉन्सेप्ट की ओर लेकर चलते हैं। अब उसमें आप सीखेंगे सेकेंड पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके आप किस तरह से दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो हम दूसरे पार्टिसिपल के बारे में समझेंगे, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में समझेंगे। सेकेंड पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगी, लेकिन उसका जो मीन्स होगा कुछ इस तरह से होगा, जैसे हुआ या फिर हुई या फिर गया, इस तरह से कुछ अर्थ निकलेगा आपका। यहाँ पे एक चीज और जोड़ देते हैं, या हुआ, इस तरह से ना। अभी एक एग्जांपल लेंगे हम, कोई सेपरेट सेंटेंस लेंगे दो। I found my pen. I found my pen. The pen was lost. यहाँ फुल स्टॉप है ये। यहाँ पे द पेन किए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इट भी कर सकते हैं, इट वॉज लॉस्ट या द पेन वॉज लॉस्ट। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, आई फाउंड माई पेन। यहाँ पे क्या है, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट या फिर द पेन वॉज लॉस्ट, यानी मैंने वो पेन पाई जो मैंने खो दी थी या जो खो गई थी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे, वो भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने क्या दिया, अर्थ इसका या हुआ या फिर हुए या फिर गया, इस तरह से अर्थ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा है, तो इसमें तो ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। अगर लॉस्ट मीन्स खोना होता है तो हमें इस तरह से अर्थ निकालना है। किस तरह से निकालना है, खोया हुआ, खोई हुई, हुई भी निकल जाएगा, हुआ हुई, ये सब बता रहे हैं सब ना। तो ये दो अलग अलग हैं, इनको हम कंबाइन करते हैं। देखो किस तरह से, मैंने अपनी खोई हुई पेन पाई, यहाँ इसका मतलब है मैंने अपनी पेन पाई, द पेन वॉज लॉस्ट, जो पेन खो गई थी। तो यहाँ पे हम इस तरह से कह सकते हैं कि मैंने अपनी खोई हुई पेन पाई, यानी आई फाउंड, मैंने पाई कौन सी पेन, अपनी खोई हुई पेन। तो माई अपनी, खोई हुई यानी लॉस्ट, और पेन। अब ये कंबाइन हो चुका है और एक नया सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो चुका है।
तो इस तरह से आप भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर मीन्स के सहारे आप कंबाइन करने की ट्राई करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, सो आप बेहतरीन तरीके से कंबाइन कर पाएंगे। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ये नहीं समझना है, ये बेहतर तरीका है, आपको मीन्स के अकॉर्डिंग उसको कंबाइन करना है और एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो इस पार्टिसिपल का प्रयोग करके भी आप एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। तो हम अगले पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग, अगले पार्टिसिपल का यूज करते हुए एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं, वो है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। सो परफेक्ट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग हम परफेक्ट पार्टिसिपल, तेरी की ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैव प्लस वर्ब की हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका जो अर्थ मिलता है वो मिलता है ते ही या फिर के बाद, के बाद। यहाँ पर इसका जो मायना होगा वो ज़्यादातर के बाद होगा, ने के बाद, इस तरह से, और ते ही कम मायने में रखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, ने के बाद का अर्थ जो है वो ज़्यादा परफेक्ट है, ज़्यादा बेहतर है। ठीक, इस तरह के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। He has eaten his food। अब दूसरा सेकंड, he has eaten his food, और सेकंड सेंटेंस क्या है? he went to sleep। he went to sleep। he went to sleep, ये तुम्हारा सेकंड सेंटेंस है। एक सिंपल सेंटेंस क्या है? he has eaten his food, और दूसरा सिंपल सेंटेंस क्या है? he went to sleep। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनके मीन्स को कहें तो ते ही या फिर ने के बाद ज़्यादा परफेक्ट है। अभी यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस है, इनको किस तरह से आप कंबाइन करेंगे, तो मैंने कहा ना, अर्थ के हिसाब से इसको कंबाइन करना बहुत ही बेहतर रहेगा। तो इसका मीन्स जानते हैं हम क्या होगा? ही हैज़ ईटन हिज फूड, वो अपना खाना खा चुका है, खा चुका था करेंगे, हाँ, खा चुका था करेंगे। सो यहाँ पे क्या करेंगे? ही हैड ईटन हिज फूड, ही वेंट टू स्लीप, वह अपना खाना खा चुका था, वह सोने के लिए गया। सो यहाँ पे हम अलग अलग दो सेंटेंस पा रहे हैं, इनको कंबाइन करेंगे। हिंदी में ही पहले कंबाइन कर लेते हैं, किस तरह से करेंगे? जैसे कि वो अपना खाना खा चुका था, वो सोने के लिए गया, तो हम कह सकते हैं अपना खाना खाने के बाद वो सोने के लिए गया। तो एक सेंटेंस बन गया ये, अपना खाना खाने के बाद। पहले हमने क्या किया? अपना खाना खाने के बाद, इतना लिखना है मुझे। तो मैंने कहा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड में आपको क्या निकलेगा? ने के बाद, यानी खाने के बाद, अपना खाना खाने के बाद ये लिखना है हमको। तो खाने के बाद बनाने के लिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। तो यहाँ ईटन है, हैविंग हमें अपने आप से लगाना है, हैविंग ईटन, और अपना खाना भी लिखना है इज फूड, और यहाँ पे हमें कामा लगाना है। फिर उसके बाद कहाँ गया? सोने के लिए गया, तो ही वेंट टू स्लीप। ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हुआ, अपना खाना खाने के बाद वो सोने के लिए गया। सो आई होप ये पार्टिसिपल का भी यूज आप अच्छे तरीके से जान पाए होंगे, और अगली वीडियो में हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना और कंपाउंड सेंटेंस बनाना दोनों एक ही वीडियो में सिखाने वाले हैं, जो कि कल आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली है उसे भी देखें, वहाँ से काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। और जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपका जस्ट ही है, जल्द ही है, तो उसको क्रैक करके आए, बढ़िया से एकदम लिख के आए। ऑल द बेस्ट। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
अच्छा तो फिर चलते हैं।